एक लोड करियर ऑटो गहरी खाई में गिर जाता है और उसका जब वो गहरी खाई में गिरता है तो इस बात का किसी को भी अता पता नहीं चलता। शायद जिस रोड पे ये दुर्घटना हुई है, जिस रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है, उस समय रात को उस रोड पर शायद कोई नहीं चल रहा था। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। एक हैरान करने वाली घटना जो है वो सामने आई है। ये घटना एक दुर्घटना है और दुर्घटना शायद रात को हुई है। एक लोड करियर ऑटो गहरी खाई में गिर जाता है और उसका जब वो गहरी खाई में गिरता है तो इस बात का किसी को भी अता पता नहीं चलता। शायद जिस रोड पे ये दुर्घटना हुई है, जिस रोड पे ये एक्सीडेंट हुआ है, उस समय रात को उस रोड पर शायद कोई नहीं चल रहा था या किसी के सामने नहीं ये घटना हुई और ये ऑटो काफी दूर गहरी खाई में चला जाता है और इसमें उसका चालक और शायद सहचालक जो थे उनकी इसमें मौत हो जाती है और किसी को इस बात की जानकारी नहीं। ये जानकारी जो है वो एक विशेष समुदाय के लोग दूसरे दिन उनको शायद जानकारी मिलती है तो उसके बाद वो वहां पर पुलिस को इस बात की जानकारी देती है और फिर इसकी इनकी बॉडीज निकाली जाती हैं। और ये हैरान करने वाली घटना जो है वो सिद्रा सुईसर रोड की है। क्या कुछ घटना है, आखिर हुआ क्या है वहां पर, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे क्राइम रिपोर्टर मोहित जमाल हमारे साथ फोन लाइन पर। मोहित जी। जी दीपक। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ ये जो दुर्घटना हुई है ये कहाँ पर, कौन से रोड पर हुई और इसकी क्या जानकारी है? ये आज सुबह जब मवेशी चराने के लिए लोग वहां पर गए थे तो उनको पता चला वहां पर एक ऑटो एक गहरी खाई में गिरा हुआ था जो 80 से 90 फुट नीचे जा रखा था रोड से। इस जी ऑटो का नंबर था JK02CN 1843। जी जो इसका ड्राइवर था उसका नाम बाद में पुलिस ने आइडेंटिफाई किया, राजकुमार पुत्र कृष्णलाल, और रहने वाला जो पटोली ब्राह्मणा का था। जी। और उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका जिसकी जिसकी पहचान बाद में जो हुई है वो हुई है कृष्णलाल सन ऑफ इंदर सिंह आरो जैन बाजार जम्मू के रूप में। दीपक, ये दोनों मृत पाए गए थे वहां पर। सुबह पुलिस ने इनकी डेड बॉडी को वहां से निकाला। काफी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि 90 से 100 फुट नीचे गहरी खाई में गिरा, लेकिन ऑटो अभी भी उस गहरी खाई में गिरा हुआ है। लेकिन दीपक, पुलिस ने बोला कि वो ओवर स्पीड ऑटो था, उससे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं खुद उस जगह पर गया था, लेकिन वो चढ़ाई है वहां पर और चढ़ाई में इतनी स्पीड होना संभव नहीं है दीपक। लोड करियर की इतनी स्पीड हो नहीं सकती है। जी दीपक। तो ये मतलब एक्सीडेंट रात को ही हो गया था? दीपक, ये कहना उचित नहीं होगा कि एक्सीडेंट कब हुआ, लेकिन आज सुबह एक विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर बकरियां चराने के लिए जब वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसकी जानकारी सरपंच को दी गांव के, और उसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। और उसके जब वहां पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों जो व्यक्ति थे उनको मृत पाया गया दीपक वहां पर। तो इसका कहने का अर्थ तो ये हुआ कि जब ये दुर्घटना हुई है उस समय किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी और दूसरे दिन ये पता चला है। बिल्कुल दीपक, क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट सुबह हुआ है कि रात को हुआ है, लेकिन जिस समय पुलिस वहां पर पहुंची वो वहां पर उस अवस्था में पाए गए उस समय सुबह हो चुकी थी। अच्छा, ये ऑटो खाली था कि इसमें कुछ लोड किया हुआ था? उसमें कुछ मतलब क्रेट पड़े हुए थे और ये बताया जा रहा है कि ये जो बंटा कोल्ड ड्रिंक होता है ना, जिसे बंटा बोलते हैं हमारे ऐसे, तो वो उस चीज की सप्लाई करते थे। जी। ये दीपक, तो मतलब इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ये कहती है कि स्पीड ज्यादा थी जिस कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। जी दीपक। मतलब उस रास्ते को देखकर क्या लगता है कि वहां पर वो रास्ता खुला है, टाइट है, कोई दुर्घटना होने के चांस हैं कि नहीं है? दीपक, पहाड़ी इलाका है और धुंध का मौसम चल रहा है, हो सकता है कि उन्हें रोड, अगर रात का वाक्य होगा तो उन्हें रोड ना दिखाई दिया गया हो। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, तो किसी ने कुछ ऐसा कोई घटनाक्रम वहां पर हुआ उसके बाद? पुलिस जांच में सामने आएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये हैरान करने वाला मामला है। ऑटो कैसे सड़क से नीचे उतर गया और गहरी खाई में गिर गया और वहां पर, जैसे ये मोहित जी बता रहे हैं कि वहां पर इतनी स्पीड में कोई भी गाड़ी चल नहीं सकती है और पुलिस कहती है कि स्पीड ज्यादा होने के कारण शायद ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हमें लगता है कि प्रॉपर जांच होनी चाहिए, कहीं कोई और इसमें कोई मसला ना हो। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या कोई वहां पर कोई तीसरा व्यक्ति भी उस समय था, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो आजकल आप जानते हैं कि होते रहते हैं और किसी सुनसान रोड के ऊपर किसी घटना को अंजाम देना, ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन दुर्घटना भी हो सकती है।
कोई और भी कारण हो सकता है। हमें लगता है प्रॉपर जांच होने के बाद ही बात की जाए। पहले ही जैसे पुलिस कह रही है कि स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये बात है, तो हमें लगता है कि ऐसे सीधे निष्कर्ष पर ना पहुंचा जाए, लेकिन जांच की जा रही है। उसके बाद ही बाकी बातें पुलिस कहती है कि बाहर निकल कर आएंगी। और इस खबर के ऊपर आप भी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।